श्री महाभारतम शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व विंशोऽध्यायः। मुनिव देवस्थान का राजा युधिष्ठिर को यज्ञानुष्ठान के लिए प्रेरित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होने पर प्रवचन कुशल महातपस्वी देवस्थान ने युक्तियुक्त वाणी में राजा युधिष्ठिर से कहा। देवस्थान बोले, राजन, अर्जुन ने जो ये बात कही है कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, इसके विषय में मैं भी तुमसे कुछ कहूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। 2 नरेश्वर, अजातशत्रु, तुमने धर्म के अनुसार यह सारी पृथ्वी जीती है। इसे जीतकर व्यर्थ ही त्याग देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। 3 महाबाहु भूपाल, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त कराने की 4 सीढ़ियां हैं, जो वेद में ही प्रतिष्ठित हैं। इन्हें क्रमशः यथोचित रूप से पार करो। 4 कुंती नंदन, अतः तुम बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करो। स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं। 5 राजन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ऋषियों में कुछ लोग कर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ भी होते हैं। कुंती नंदन, वैखानस महात्मा का वचन इस प्रकार सुनने में आता है। 6 जो धन के लिए विशेष चेष्टा करता है, वो वैसी चेष्टा न करे, यही सबसे अच्छा है, क्योंकि जो उस धन की उपासना करने लगता है, उसके महान दोष की वृद्धि होती है। 7 लोग धन के लिए बड़े कष्ट से नाना प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करते हैं, परंतु धन के लिए प्यासा हुआ मनुष्य अज्ञानवश भ्रूण हत्या जैसे पाप का भागी हो जाता है, इस बात को वह नहीं समझता। 8 बहुधा मनुष्य अनधिकारी को धन दे देता है और योग्य अधिकारी को नहीं देता। योग्य अयोग्य पात्र की पहचान न होने से भ्रूण हत्या के समान दोष लगता है, अतः दान धर्म भी दुष्कर ही है। 9 ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की सृष्टि की है तथा यज्ञ के उद्देश्य से ही उसकी रक्षा करने वाले पुरुष को उत्पन्न किया है, इसलिए यज्ञ में ही संपूर्ण धन का उपयोग कर देना चाहिए। फिर शीघ्र ही उस यज्ञ से ही यजमान के संपूर्ण कामना की सिद्धि हो जाती है। 10 महातेजस्वी इंद्र धनरत्नों से संपन्न नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष का यजन करके संपूर्ण देवताओं से अधिक उत्कर्षशाली हो गए, इसलिए इंद्र का पद पाकर वे स्वर्गलोक में प्रकाशित हो रहे हैं, अतः यज्ञ में ही संपूर्ण धन का उपयोग करना चाहिए। 11 गजासुर के चर्म को वस्त्र की भांति धारण करने वाले महात्मा महादेव जी सर्वस्व समर्पण रूप यज्ञ में अपने आपको होम कर देवता के भी देवता हो गए। वे अपने उत्तम कीर्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके तेजस्वी रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। 12 के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज मरुत ने अपनी समृद्धि के द्वारा देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था। उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं ही पधारी थीं। उस यज्ञ के उपयोग में आए हुए सारे पात्र सोने के बने हुए थे। 13 राजाधिराज हरिश्चंद्र का नाम तुमने सुना होगा, जिन्होंने मनुष्य होकर भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा इंद्र को भी परास्त कर दिया था। वे भी अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके पुण्य के भागी एवं शोक शून्य हो गए थे, अतः यज्ञ में ही सारा धन लगा देना चाहिए। 14 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में देवस्थान वाक्य विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। 20